हेलो गाइस, वेलकम टू आवर DSA इन 90 डेज फॉर प्लेसमेंट्स कोर्स। ओके, तो इस वीडियो में अपन रोटेट एरे के बारे में बात करेंगे। दिस इज प्रॉब्लम नंबर A189 ऑन LeetCode एंड दिस इज अ वेरी पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन। इसमें अपन दो एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत सिंपल एल्गोरिथम बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका साइक्लिक वाला एल्गोरिथम बताऊंगा। ठीक है, तो इसके मैं दो वीडियो बना देता हूँ ताकि छोटे छोटे वीडियोस रहे और आप इसको जल्दी से आराम से एक वीडियो में एक ही एल्गोरिथम को समझें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो अपने को रोटेट एरे में क्या करना क्या है, we have been given an integer array nums, we have to rotate the array to the right by k steps where k is non-negative। ठीक है, तो k एक पॉजिटिव जीरो या फिर पॉजिटिव नंबर हो सकता है। इट इज़ नॉन नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं है। तो मान लेते हैं कि ये नंबर मेरे को दे रखा है, क्योंकि कॉपी दिस एंड लेट मी शो यू कि क्या इनपुट है और क्या आउटपुट बनता है। सॉरी, एंड दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अपने को क्या और के अपन को एक दे रखा है। ठीक है, तो मेरा के बेसिकली है 3। ठीक है, तो वी हैव टू रोटेट द नंबर बाय के स्टेप्स टू द राइट। तो अगर मैं राइट में डालूँ तो फॉर एग्जाम्पल ये 5 जो है ना मेरा, तो ये 3 स्टेप आगे चला जाएगा। तो 1 2 और फिर घूम के यहाँ पे, तो 5 अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर और ये जो 6 है ये भी 3 स्टेप आगे आ जाएगा। 5 इज़ 1 2 3। 6 की बात करें तो 1 2 और 6 अपने यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 यहाँ पे 6 यहाँ पे। अब 1 की बात करें तो 1 2 3 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली 3 बार अगर सारे नंबर्स को राइट में डाल दें तो क्या हो जाएगा, 5 अपना यहाँ पहुँच जाएगा, 6 अपने यहाँ पहुँच जाएगा, 7 अपने यहाँ पहुँच जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3 एंड फिर 4। ठीक है, तो ऐसा कुछ अपने को आउटपुट हमारे नम्स एरे में ही अपन को मॉडिफाई करना है, इन प्लेस ही मॉडिफाई करना है। क्योंकि अगर मैं एक नया एरे बना लूँ वो तो काफ़ी सिंपल हो जाएगा, राइट। आई कुड हैव जस्ट डन व्हाट कि यहाँ से मैं अगर के मेरा 3 दे रखा है तो राइट, तो एंड से मैं 3 यहाँ पे पहुँच जाऊँ, राइट। और ये जो है ये बेसिकली नम्स के स्टार्टिंग में डालता रहो, है ना, एक कॉपी बना के, और फिर बेसिकली हम फिर वापस से नम्स में कॉपी कर सकते हैं। वो तो काफ़ी सिंपल अप्रोच रहती है, पर हम क्या करेंगे, इन प्लेस जो नम्स आ रहे हैं उसी को मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो नाउ वी नो दिस एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। तो बेसिकली अगर -1 -100 3 और 99 है तो k इज इक्वल टू 2 है, तो k2 मतलब 3 को राइट में डालना है 2 बार, 1 और फिर 3 अपने यहाँ पहुँच जाएगा। 99 1 और 2, 98 अपने यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। एंड देन -1 1 2 -1 यहाँ पहुँच जाएगा, -100 यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, दिस इज आवर लुक लाइक एंड दिस विल बी द आउटपुट विल मॉडिफाई इन द नम्स एरे इटसेल्फ। ठीक है, तो अपने को क्या करना है इस केस में, इसी नम्स एरे में मॉडिफाई करना है और अपना जो LeetCode जज होगा वो वैसे ही जज कर लेगा। ओके, सो नाउ लेट्स क्विकली जंप एंड सी कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी आई कॉल दिस रिवर्स एल्गोरिथम, और इसको देखते हैं। चलो ठीक है, तो देखो भाई, ये अपना इनपुट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और के अपने को 3 दे रखी है। ठीक है, तो के अगर अपन को 3 दे रखी है तो 5 को अपन 3 से शिफ्ट करके यहाँ पहुँचाएंगे, तो राइट इवेंचुअली आवर आउटपुट विल लुक लाइक दिस, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ठीक है, चल ठीक है, के 3 बोला था तो एक ये पार्ट उठा लो आपके एरे का और एक ये पार्ट उठा लो एरे का। ठीक है, अब इवेंचुअली क्या होगा, ये 5 6 7 दिस विल बी बेसिकली हियर एंड देन 1 2 3 4 इज हियर। तो हुआ क्या, इफ यू ट्रीट दैट एज 2 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, अगर तो बेसिकली ये पार्ट्स बेसिकली रिवर्स हो गए, y यहाँ पहुँच गया और x यहाँ पहुँच गया। अब भैया ध्यान से देखना, ये 5 6 7 है क्या, ये 5 6 7 है क्या, ये 5 6 7 एक्चुअली 7 6 और 5 का रिवर्स है ना। और 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 बेसिकली 4 3 2 1 का रिवर्स है ना। तो बेसिकली अगर हम इसको पूरे को रिवर्स कर दें तो हमको ये मिलेगा। एंड ये क्या है, ये बेसिकली है दिस इज व्हाट इज दिस 7 6 5, दिस इज बेसिकली y रिवर्स। और 4 3 2 1 क्या है, 4 3 2 1 इज नथिंग बट x का रिवर्स, है ना। तो अपना प्रॉब्लम अब कितना सिंपल हो गया कि भाई अपना जो भी ओरिजिनल था उसको पूरी को रिवर्स कर दो। ठीक है, अपने को मिल जाएगा 7 6 5 4 3 2 1 एंड देन नाउ वी हैव टू डू इज अगर के अपने को 3 दे रखें तो पहले अपना जो ये बन गया था, राइट, इंटरमीडिएट अपना ये बन गया था नम्स एरे में, ये अपन को इन प्लेस हम रिवर्स तो कर ही सकते हैं, वो तो अपने को पता है। अपने को क्या करना है, बेसिकली इसमें अपन को 0 से लेके कितने 2 तक ना, तो 2 मतलब क्या हो गया k -1, इसको रिवर्स कर देना है। तो अगर मैं इस पर ये रिवर्स लगा दूँ 0 k -1 की हो जाएगा 5 6 7, और फिर इसमें अपन को रिवर्स लगाना तो ये अपना हो जाएगा k से लेके जो भी अपना नम्स का लेंथ है -1, नम्स का लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो k से लेके 6 तक इसको रिवर्स कर देंगे तो अपना ये बन जाएगा। और ये तो अपने को आउटपुट करना था।
तो काफ़ी मज़ेदार ट्रिक थी है, और ये मेरे को एक बार मेरे को इंटरव्यू में ये ट्रिक पता ही थी, तो काफ़ी इम्प्रेस हो गया था इंटरव्यू भी. So anyways, let's quickly solve this now. So all we have to do is we have to write a reverse function. So क्या करूँगा मैं यहाँ पे, अपन एक reverse function लिख देते हैं, public void rep and let's pass this nums are. और अपन क्या करेंगे, इसको ना दो इंडेक्स भी रहता है, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स. ये कहने के लिए कि भाई तू ये स्टार्ट और एंड के बीच वाले नंबर्स को रिवर्स करना. तो वाइल वी व्हाट विल डू, वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड, right, basic reverse. So temp is equal to nums of start is equal to nums of end and nums of end is equal to 10. ठीक है, तो ये बेसिकली उन इंडेक्सेस पे रिवर्स कर देगा स्टार्ट और एंड पे. वी हैव टू मेक श्योर कि वी अपडेट आर इंडेक्सेस एज वेल. तो स्टार्ट आगे बढ़ जाए 1 से और एंड बेसिकली कट जाए 1 से. चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं. तो बेसिकली एक सिंपल एरर ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 और 4 है ना. तो मेरा स्टार्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, सॉरी, और मेरा एंड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है. ठीक है, तो अपने क्या बोला, टेम्प में अपन ने डाल दी नम्स ऑफ स्टार्ट विच इज़ 1. ठीक है, और फिर अपन ने डाल दी नम्स ऑफ स्टार्ट में नम्स ऑफ एंड. तो नम्स ऑफ एंड में क्या है, 4 है ना. तो यहाँ ये अपन डाल दी नम्स ऑफ स्टार्ट में. फिर नम्स ऑफ एंड में अपन ने डाल दी टेम्प, राइट. तो टेम्प अपन ने डाल दी यहाँ पे 1. बेसिकली ये 1 और 4 जो था, 1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, ये रिवर्स हो गया. ठीक है, इसके बाद अपन ने स्टार्ट को प्लस कर दिया और एंड को 1 घटा दिया. ठीक है, सेम थिंग विल हैपन. फिर यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा. तो बेसिकली हमारा रिवर्स फंक्शन काम कर रहा है. अब इसको और ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको छोड़ देते हैं एक पे. On let's talk about original inputs. So 1 2 3 4 5 6 and 7, राइट. 3 से अपन को करना था, तो अपन ने देखा था कि भाई एक पार्ट अपना ये हो जाएगा x और एक अपना हो जाएगा ये y. अपने को आउटपुट क्या चाहिए, अपने को आउटपुट चाहिए 5 6 and 7 एंड देन 1 2 3 and 4. ये अपने को आउटपुट चाहिए. तो लेट में इसको फर्स्ट टाइम अपन देखा कि भाई 5 6 7 इज नथिंग. बेसिकली ये एक पार्ट था अपना x और एक अपना पार्ट था y. तो अपना y यहाँ पे आ गया और अपना x यहाँ पे आ गया. ठीक है, अपना y यहाँ पे आ गया और x अपना यहाँ पे आ गया. तो अब जब x की बात करेंगे, इसकी सॉरी दिस इज y, राइट. ओ सॉरी माय बैड, ये अपना x है और ये अपना ये y है. ठीक है, तो रिवर्स करो, ये अपना x यहाँ पे आ गया, ये अपना y यहाँ पे आ गया, सॉरी y अपना यहाँ पे आ गया और अपना x यहाँ पे आ गया. नाउ इफ यू लुक एट y इज नथिंग बट इट इज़ द रिवर्स ऑफ 7 6 एंड 5 है ना. और ये 1 2 3 4 क्या है, ये बेसिकली रिवर्स है 4 3 2 और 1 का. ठीक है, तो ये अपन को करना है. सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे अपने ओरिजिनल नम्स एरर को 0 से लेके एंड तक, नम्स डॉट लेंथ -1. ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे पहुँच गए है ना. अब अपन को क्या रिवर्स करना है, अब देखो ध्यान से, अपन को रिवर्स करना है इस चीज़ को, राइट. सो 0 से लेके k -1 तक. k अपना कितना है, k अपना 3 दे रखा था ना इसमें. तो 0 से लेके 2 तक, 2 इज बेसिकली k -1. और लेट्स डू दिस. सो रिवर्स ऑफ nums to 0 and k -1. ठीक है, और फिर अपन को इसको रिवर्स करना था. ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है अपना स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है इसका, k, और एंड इंडेक्स क्या है, nums of length -1. सो लेट मी कॉपी दिस. इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं. दिस स्टार्ट्स फ्रॉम k. ठीक है, चलो इसको चला के देखते हैं, इसको ज़्यादा डिबग नहीं करेंगे और इसको सबमिट कर देते हैं. वाओ, व्हाट हैपेंड हियर, स्टार्ट 0 nums. ओके, सो हमें कुछ चेक्स भी लगाने पड़ेंगे. तो बेसिकली अगर हमारा इफ़ की मॉड n इज इक्वल टू 0 है, राइट. तो दिस बेसिकली आई थिंक इज फेलिंग फॉर मल्टीपल थिंग्स लाइक k. अगर हमारा एक ही है यहाँ पे, राइट, एक ही एलिमेंट है हमारे पास और k हमारा 2 है ना. तो अगर k बहुत ही ज़्यादा है तो व्हाट वी कैन डू इसकी एक तो चेक कर सकते हैं कि अगर मान लो कि ये 7 है, राइट, 7 एलिमेंट्स है यहाँ पे और k लेट्स से हमारा हो सकता था कि 11 दे रखा है, राइट. तो अपने को क्या करना है, अपने को बेसिकली अगर 11 दे रखा है, सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज लेट मी राइट इट हियर. बेसिकली अगर मेरा n दे रखा है मेरे को 7 है ना, और मेरे को k दे रखा है 11, तो होगा क्या कि अपन राइट में डालते जाएंगे, फिर वापस से पूरा एक 7 बार राइट शिफ्ट करने के बाद फिर अपने पास और वापस अपन वहीं पहुंच जाएंगे
1 2 3 4 5 6 7 और फिर हमारे पास बचेगा k 4, है ना। तो इसको अपन थोड़ा सा वो कर सकते हैं। और अगर k मेरा 14 होता, राइट, तो क्या होता कि अपन पूरा 7 बार एक बार करते फिर 7 बार करते और फिर वही इनपुट मिलता, है ना। दिस आर समथिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट। तो बेसिकली अगर की मॉड n इज इक्वल टू 0 है तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट रिटर्न फ्रॉम हियर कि भाई अपना जो भी इनपुट आ रहा था वैसे ही रहेगा, उतना फैक्टर ऑफ राइट शिफ्ट करने के बाद वो चीज़ उतनी रहेगी, है ना। और अदरवाइज वी कैन जस्ट से k इज इक्वल टू k मॉड n। बेसिकली वी विल अवॉइड अ लॉट ऑफ शिफ्ट्स एज वेल, ठीक है। और यहाँ पे ज़रूरी भी था, राइट, क्योंकि वी आर अज्यूमिंग इन दिस केस कि k हमारा n से छोटा ही होगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे वैसा अज्यूम करें ना। लेकिन यहाँ पे हमें k दे रखा था और हमारा लेंथ जो था एरे का वो 1 था, तो इसीलिए आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हमें एरर आ रही थी। काफ़ी अच्छा हुआ कि हमें आ रही थी। एनीवेज लेट्स रन दिस एंड दिस इज अगेन एन एरर। सो ओके, सो int n इज इक्वल टू nums डॉट लेंथ। चल ठीक है, तो ये चल गया, इसको सबमिट कर देते हैं एंड इट वर्क्स। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो रिवर्स, सो इट विल बी 3n, मोस्टली 3n या 2n, है ना। तो बेसिकली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग ऑफ n और कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी हमारी कॉन्स्टेंट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लिक अप्रोच की, रोटेट डायरेक्टली, जो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग अप्रोच है। सी यू देयर गाइस, बाय। वैसे चलो अब दूसरे अप्रोच की बात करते हैं। अपन ने बोला एक साइक्लिक अप्रोच भी होती है। लेट्स सी कि व्हाट दैट अप्रोच एक्चुअली मीन्स, ओके, इन टर्म्स ऑफ कि व्हेन वी आर रोटेटिंग एरे टू द राइट बाय k स्टेप्स। ओके, सो लेट्स सी हियर। ओके, तो ये देखो करना क्या है भाई, अपने को एक दे रखी है, एरे दे रखी है, लेट्स से है अपने को ये एरे दे रखी है और अपने को इसका साइज कितना है n 7, n k इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली हर एलिमेंट को अपन को 3 से राइट शिफ्ट करना है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मेरे को राइट शिफ्ट करना होता तो ये बेसिकली पहुंच जाता यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे कोई एलिमेंट आता बाद में, राइट, जिसका राइट शिफ्ट होने पे वो यहाँ पे पहुंचता, तो बेसिकली वो यहाँ पे पहुंच जाता, राइट। सो दिस इज समथिंग वी नो। व्हाट वी कैन डू इज लेट्स एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट, राइट। तो क्या करेंगे अपन, इस 1 को उठाएंगे और इसको 3 स्टेप्स आगे वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो 1 अपना यहाँ पे पहुँच जाएगा। फिर इस 4 की बात करें तो इस 4 को भी 3 शिफ्ट आगे कर सकते हैं, तो 1 2 3, 4 अपने यहाँ पे पहुँच जाएगा। अभी 7 की बात करें तो इस 7 को अपन 3 शिफ्ट आगे कर सकते थे, 1 2 3, तो 7 अपने यहाँ पे पहुँच जाता। फिर 3 की बात करते इसको भी 3 शिफ्ट आगे करते तो 1 2 3, तो अपना 3 यहाँ पे पहुँच जाता। फिर 6 की बात करते तो 1 2 3, 6 अपने यहाँ पे पहुँच जाता, 2 1 2 3 यहाँ पे पहुँच जाता, और 5 फिर 1 2 3 और अपना 5 यहाँ पे पहुँच गया। एक्चुअली देखो यही तो अपना आउटपुट था, राइट, 5 6 7 1 2 3 4। So looks like this is a very neat approach, right? We start with some element, ठीक है, किसी एलिमेंट से अपन ने शुरू किया और फिर अपन उसको मूव करते गए, तो इसको अपन ने 3 शिफ्ट आगे करेंगे, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे अपन 1 पहुँच इसको ओवरराइट कर देंगे। लेकिन ओवरराइट करते हैं तो अपने को मेक श्योर करना है कि 4 अपन ने कहीं तो स्टोर करके रखा है। यू हैव टू मेक श्योर। सो लेट्स क्विकली सी। अब मैं इस पर और ज़्यादा नहीं बात करूँगा और मैं एक्चुअली सीधा इसको रन करके दिखा दूँगा, नहीं तो दिस डिस्कशन विल ब्लोट अ लॉट। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, वी नो दैट वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट। यहाँ से अपन को शुरू करना है एंड देन दिस इज आवर इंडेक्स दैट वी हैव टू इवेंचुअली रीच। ओके, सो हाउ डू वी डू दिस? ओके, या तो व्हाट वी हैव इज, लेट्स से हमारे पास एक करंट हमारा नंबर है, राइट, एक करंट और एक नेक्स्ट नंबर है, राइट। नेक्स्ट नंबर बेसिकली इस इंडेक्स पे जो नंबर है और ये हमारा स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं। तो मे बी हमारे पास कुछ एक IDX पॉइंटर होगा, राइट, समथिंग लाइक दैट। एंड व्हाट यू डन इज लाइक लेट मी राइट द इंडेक्सेस आल्सो, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो करंट में अपने पास क्या है, करंट में बेसिकली अपना ये नंबर है, राइट, सो विच इज 1 हियर। ओके, एंड देन व्हाट वी कैन डू समथिंग लाइक दिस कि अब और IDX अपना क्या था, IDX बेसिकली अपना शुरू हो रहा था 0 से, राइट। IDX अपना 0 से शुरू हो रहा था, या। एंड देन द नेक्स्ट नंबर इज बेसिकली, नेक्स्ट नंबर कौन सा है अपना, इस इंडेक्स पर, राइट। बेसिकली करंट इंडेक्स प्लस द k, राइट, प्लस k, राइट। सो इसमें अपना नेक्स्ट बैठा हुआ है। ओके, एंड देन नाउ इस एलिमेंट को अपन ने यहाँ पे अपने पास रख लिया है ना, इस एलिमेंट को अपन ने अपने पास रख लिया है। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली ओवरराइट दिस, राइट, इसको ओवरराइट कर सकते हैं। तो व्हाट विल डू, वी विल डू समथिंग लाइक दिस कि एरे में जो भी हमारा इंडेक्स था, राइट, इंडेक्स
0 था, तो बेसिकली मे बी 0 प्लस के, एंड देन इस पर अपन अपना एक करंट डाल देंगे। तो अगर ऐसा कर देंगे तो हमारे यहाँ पे 1 कर दिया अपन ने, है ना। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, मे बी इन द नेक्स्ट स्टेप में अगर मान लो वापस हमारा करंट शुरू होता है नेक्स्ट इटरेशन के लिए, तो आर करंट शुड हैव द वैल्यू 4, राइट। सो फॉर दैट टू हैपन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मे बी असाइन दिस नेक्स्ट टू दिस वैल्यू, है ना। और इसमें हमारा नेक्स्ट क्या होगा, और बेसिकली हमें अपना IDX भी अपडेट करना होगा, राइट, बिकॉज IDX इज 0 इन दिस केस ऑल्सो, इट्स मे बी right now 0 only, so we have to update it to the next possible index IDX plus k, which is in this case हमारा IDX अब यहाँ पे 3 पे हो गया। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि जो अपन ने यहाँ पे समझा है उसी को बस अपन कोड लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे तो हमारा IDX क्या है, IDX हो गया अपना IDX plus k, so in this case it is 3, okay, and then we get the next element, तो बेसिकली 3 plus k, तो यहाँ पे पहुँचे तो नेक्स्ट अपना मिल गया अपन को 7, एंड देन वी डू दिस, तो एरे ऑफ IDX प्लस के पे अपन को करंट डालना है, राइट। यहाँ पे अपन को 4 डालनी है, तो ये अपन डाल सकते हैं, राइट। तो IDX प्लस के इज इक्वल टू करंट, यहाँ पे अपन ने 4 डाल दिया, एंड देन करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट, तो करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट मतलब करंट अपना आप हो गया है 7, राइट, एंड देन करंट अपना 7 हो गया, and then IDX is equal to IDX plus K, right. So in this case IDX will be 6, okay. So this is what we have right now. Then eventually I think I can show one more step, right. So current जो है अपना current will be, after doing this step, current will be 7, and then next will be what, next will be basically IDX plus K. नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, IDX प्लस के मतलब 6 में अपन 3 ऐड करेंगे, राइट, 1 2 3, तो वो कर देगा 9। तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको बेसिकली अपन को साइकिल करना है, राइट। तो दिस शुड गो टू दिस दिस एंड दिस, तो प्रॉब्ली सेकंड इंडेक्स पे आना चाहिए था। तो व्हाट वी कैन डू, IDX प्लस k mod n, राइट, k mod n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसको अपन को साइकिल में घुमाना है, तो वी हैव टू मॉड इट विद n। सो बेसिकली वी कैन चेंज एवरीथिंग टू मॉड n, जहाँ भी हम k पे ऐड कर रहे हैं, दिस विल बी ऑल्सो मॉड n, ठीक है। बाकी आप देख लेना, ठीक है। तो अभी हमारा कोड ऐसा कुछ दिख रहा है। तो नेक्स्ट पे अब हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट पे हमारा गया 1 2 3, एंड दिस विल बी 3, एंड देन वी डू एरे ऑफ IDX प्लस के, मॉड नहीं लिखेंगे, वो आप देख लेना, इज इक्वल टू करेंट, तो अपन ने कहा डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया 7, ठीक है। एंड देन करेंट इज इक्वल टू नेक्स्ट, ठीक है, करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है 3 है ना, और करंट अपना 3 हो गया, और IDX अपना काम पहुँच गया, IDX 3 था, 6 था, एंड देन 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 इज 9, 9 मॉड 7 एंड 7 है, तो अपना IDX से हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके। सो नाउ वी आर नॉट गोना डू फॉर एवरीथिंग, बट व्हाट वी हैव 1 2 7 1 5 6 एंड 4, तो ये वाला 1 अपन ने यहाँ पे डाल दिया था, फिर इसको 4 को उठा के अपन ने यहाँ पे डाल दिया था, 7 को उठा के अपन ने यहाँ डाल दिया था, एंड देन व्हाट विल हैपन, दिस 3 विल गेट असाइन टू 1 2 3, 3 अपने यहाँ पे आ जाएगा, राइट, एंड देन 6, तो ये 6 अपना कहाँ पे आएगा, 1 2 3, यहाँ पे अपना 6 पे चला जाएगा, ठीक है। एंड देन दिस 2 विल गो टू 1 2 3, दिस 2 विल गो हियर, दिस विल 5 1 2 3, ये 5 हमारा इवेंचुअली यहाँ पे पहुँच जाएगा। इवेंचुअली क्या होगा, ये जो हमारा IDX है, राइट, IDX जो कि हमारा 0 से शुरू हुआ था, वो फाइनली वापस से ही 0 हो जाएगा, है ना, और हमारे सारे एलिमेंट्स फिर सारे पोजीशन में आ जाएंगे। सो दिस इज हाउ द साइक्लिक अप्रोच वर्क्स। सो द ट्रिक टू रिमेंबर दिस इज द ट्रिक अपनी ये है, आप शुरू करो, ठीक है, 1 का सोचो और 4 का सोचो, ठीक है, और फिर इस वाली चीज़ को आप लिखने का सोचो कि भैया देखो अपन को यहाँ से शुरू करना है, तो हमारा IDX 0 से अपन ने शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाला एलिमेंट अपन को पकड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला एलिमेंट का होगा k के बाद होगा, है ना, तो नेक्स्ट वाला एलिमेंट अपन ने पकड़ा और करंट वाला एलिमेंट अपन को पकड़ा, ठीक है। और फिर सोचो कि नेक्स्ट इटरेशन में अपने साथ क्या होना चाहिए था, है ना, नेक्स्ट इटरेशन में पास क्या होना चाहिए, नेक्स्ट इटरेशन में हमारा जो करंट है वो बेसिकली 4 हो जाना चाहिए था, नेक्स्ट हमारा 7 हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये दोनों लिख लिया अपन ने ऊपर। अब बात करो किस चीज़ की भैया, कि अब यहाँ पे अपन को ये 1 डालना है, और 1 कहाँ है, जो भी हमारा IDX था उस पर प्लस किया k mod n, उसको अपन ने करंट वैल्यू डाल दी, ठीक है। एंड फॉर दैट एंड फॉर next iteration where current should be pointing having the value 4,
वी हैव टू डू दिस, राइट, वी हैव टू डू दिस एंड आवर IDX शुड ऑल्सो गेट अपडेटेड। तो हमारा IDX भी यहाँ पे अपडेट करना है। और जब हमारा IDX बेसिकली 0 हो जाएगा, बेसिकली हमने बेसिकली सारे जम्स कंप्लीट कर लिए और हमारा सारा वो वैल्यूज़ को हम लोगों ने राइट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, चलो पहले इसको एक बार कोड करते हैं, फिर मैं एक बार एक चीज़ के बारे में बात करूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो व्हाट वी नीड इज डेफिनेटली IDX। सो IDX एक अपना 0 हो गया, ठीक है, एंड वी नीड अ करेंट नंबर विच इज़ बेसिकली नथिंग बट वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर। ओके, और अपन ने बोला कि जब तक हमारा IDX 0 के बराबर ना हो जाए, राइट, फाइनली इवेंचुअली वो जंप करके 0 बनेगा। लेकिन यार IDX तो ऑलरेडी 0 है, तो एक बार तो हमको अपना वो लूप चलाना पड़ेगा, है ना। तो वो हमें पता है कि एक बार चलाएंगे तो हमारा चल जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली यूज़ अ डू वाइल लूप हियर, है ना। तो अपन इसको तब तक चलाएंगे जब तक मेरा इंडेक्स बेसिकली 0 के बराबर ना हो गया, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि भाई इसके अंदर आप अपडेट तो करो। ओके, सो इफ दिस इज आर डू वाइल लूप एंड यहाँ पे हमारा नम्स है बेसिकली, उसमें हमारे सारे नंबर्स को राइट शिफ्ट करना है। ओके, सो व्हाट इज सेकंड, फर्स्ट थिंग करंट हमारे पास ऑलरेडी है, वी हैव टॉक अबाउट अ नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, नेक्स्ट नंबर बेसिकली हमारा नम सारे से आएगा एंड दिस विल बी बेसिकली IDX प्लस K, राइट, IDX प्लस K, and then we can say mod n, right, this is our next number। करेक्ट नंबर हमारा ठीक है ना। एंड देन व्हाट वी हैव ऑल्सो, लेट्स सी क्विकली यहाँ पे। तो नेक्स्ट नंबर हमारा आ गया, करंट नंबर हमारा गया, IDX हमने इनिशियलाइज कर दिया एंड देन वी हैव टू अपडेट, राइट। सो वी व्हाट वी कैन डू इज नम्स में बेसिकली अगेन दिस थिंग, मे बी इसको आप एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हियर। और इसमें बेसिकली अपन को क्या करना है, इसमें बेसिकली अपन को करंट कर देना है, right, and then for the next iteration make sure you update the current with the next, and also हमारे इंडेक्स को भी चेंज करना है। so index is equal to index plus 1 mod n। अब n कहाँ गया, n तो अपन ने कभी असाइन ही नहीं किया, तो सुनो n को भी ले लेता है, n is equal to nums dot length। okay, so I think this should work, for at least I hope that it works। चल जा आप। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड ऑल्सो। तो बेसिकली केस 1 जिसके लिए अपन ने सॉल्व किया था, जो हमारा एग्जाम्पल था, उसके लिए अपन ने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। एंड आई गिव यू द ट्रिक एज वेल टू रिमेंबर कि कैसे करना है इसको। हमेशा मेक श्योर कि ये आपका करेक्ट नंबर और नेक्स्ट नंबर और ये इंडेक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो कैसे आप इसको मॉडिफाई करोगे, 2 के लिए लिख लेना, तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट कि क्यों ये हमारे दूसरे एग्जाम्पल के लिए इसके लिए फेल कर रहा है। व्हाट इज़ डिफरेंट ईयर, राइट। यहाँ पे K3 है, N7 है, और इस एग्जाम्पल को अगर मैं लिख लूँ विच इज़ -1 -100, लेट मी राइट दिस -1 -100 and then what we have 3 and 99, 3 and 99, ठीक है। तो इसमें अपना n जो है वो 4 है और k जो है अपना 2 है, ठीक है। चलो ठीक है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, लेट्स डू द थिंग दैट वी थॉट अबाउट, राइट। तुम लेट्स से कि इसको अपन ने यहाँ पे 2 आगे कर दिया, तो ये अपना -1 यहाँ पहुँच जाएगा। फिर ये 3 को अपन 2 आगे करेंगे तो ये 3 अपना यहाँ पहुँच जाएगा, ओके। तो अगर मैं अपना वो वाला एल्गोरिथम चला देता तो मेरा फाइनल आउटपुट एरे कुछ ऐसे हो जाता, है ना। नम से अपना ऐसा कुछ मॉडिफाई हो गया था, बट दिस इज नॉट द आउटपुट वी वांटेड, राइट। दिस इज नॉट वी वांटेड। So basically the jumps, sometimes what is happening, sometimes the jumps very quickly come back to the original index without taking into consideration all the end elements, right। बेसिकली यहाँ पे 2 जंप हुई थी और उस वाले केस में एक्चुअली 7 जंप हो गई थी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 जंप हो गई थी। आप देखना, उसको ट्राई करना, तो यू विल सी कि वो साइकिल में 7 जंप्स हुई थी, लेकिन इस केस में 2 ही जंप हुई, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर मतलब क्या सीन है वो बताता हूँ, पर जैसे ये जंप करा दिया पर ये सही है। अब ये यहाँ पे
मे बी हमारा जो आई डी एक्स था अगर वो ऐसे आगे चलता और अब यहाँ पे आता तो वापस से जंप्स करानी पड़ेगी। तो इसको अगर हम आगे बढ़ा देंगे दिस विल बिकम -100 एंड फिर इसको हम यहाँ पर कर देंगे तो दिस विल बिकम 99 और यही तो हमारा आउटपुट चाहिए था मैं 399 एंड -1 एंड -100 और यही इसका आउटपुट आता। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है राइट, ऐसा क्या हो रहा है बेसिकली द सीन इज ना गाइस कि ये थोड़ा सा मैथमेटिकली प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट है। द थिंग इज कि वेन एवर द GCD राइट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बिटवीन n एंड k राइट इफ इट इज इक्वल टू 1 देन व्हाट विल हैपन इज कि आप जब अपना जंप शुरू करोगे आफ्टर n jumps you will eventually come back to the 0 index. Okay, when the GCD is 1 or basically there is no number d greater than 1 which divides both n and k. In this case एक साइकिल में आपका काम हो जाएगा। But if there is some number d greater than 1 which divides both n and k तो होगा क्या कि आप जंप करोगे and basically before you traverse all the elements you will come back to the initial element. यार ये चीज़ को प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट कैसे हो रहा है बट यू कैन सी द जंप्स आर काइंड ऑफ इफ देयर इज अ कॉमन और जंप्स कितने साइज की हो रही है जंप्स के स्टेप्स क्या है के है राइट तो के स्टेप्स के आप जंप कर रहे हो एंड देयर इज अ कॉमन डिविजर डी विच ग्रेटर देन 1 विच डिवाइड्स बोथ दिस एंड दिस व्हाट विल हैपन इज कि यू विल जंप एंड कम बैक टू द ओरिजिनल सोर्स इंडेक्स much sooner than you anticipated, right? So this is the reason why it comes back. And अगर आपको मैथमेटिकली इसको और अच्छे से पढ़ना है तो you can read about it. I think there is a good proof around how it works as well. Okay, so now let's accommodate this thing where जहाँ पे हमारा IDX जो है it is not always 0, but after doing certain jumps, the IDX has to be updated by 1. So let's do this. Okay. So क्या क्या चेंज लगेंगे हमें अब सोचना है ठीक है। तो ज़्यादा चेंजेस नहीं लगेंगे एक्चुअली let's think right so what we can do is we can start with for int I is equal to 0. तो the interesting part is कि हमारी termination condition क्या होगी राइट we cannot use the IDX and बेसिकली गो टिल n राइट इसमें तो हमारा IDX 1 में ही खत्म हो गया है ना 1 अपन IDX 1 के लिए अपन ने किया और हमारा काम हो गया बट इंटरेस्टिंग पार्ट इज द टर्मिनेशन कंडीशन दैट वी कैन ट्रैक ऑफ इज लाइक कि देखो 4 स्वैप हुए 4 बार राइट शिफ्ट किया था 1 बार 2 बार 3 बार और 4 है ना 4 शिफ्ट किए थे यहाँ पे भी अपन ने 7 शिफ्ट किए थे राइट सो बेसिकली वन ऑफ द टर्मिनेशन कंडीशन दैट वी कैन यूज इज मे वी मेंटेन अ काउंटर एंड दिस काउंटर बेसिकली इफ इट एक्सीड्स the number of elements right and where are we doing the jump right this is where we are actually doing the jump now right तो हम क्या कर सकते हैं काउंटर वेरिएबल बना सकते हैं मे बी right if count is equal to 0 and this basically gets updated by 1 incremented by 1 basically every time we do a jump okay so and this is fine and then we do I plus plus right and next okay so this I'll put in this loop ठीक है। अब हमारा IDX जो है राइट and IDX is equal to I राइट सो IDX कैन बी अपडेटेड राइट यहाँ पे IDX 0 था फिर IDX जाएगा 2 पे एंड देन इवेंचुअली टू कम बैक टू 0 राइट तो हमारा जो मैंने एक I ले लिया यहाँ पे राइट एक I ले लिया जो कि बेसिकली और उसको मैंने IDX में डाल दिया ठीक है एंड देन आर करंट राइट उस वाले केस में तो हमें पता था कि भाई ये जो करंट है हमारा ये बेसिकली पॉइंटिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट इटसेल्फ बट इन दिस केस व्हेन वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर द करंट एलिमेंट वाज शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर बट जब हमारा I1 हो गया और इंडेक्स हमारा जब यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ना हमारा IDX बेसिकली और बेसिकली करंट जो नंबर था इस नंबर से स्टार्ट होना चाहिए था राइट सो विल डू दैट सो करंट इज इक्वल टू नम्स ऑफ I or IDX whatever ना and rest of the code will remain the same next हम कैबिनेट करेंगे स्वैप करते जाएंगे और why IDX not equal to I right not 0 I because why क्योंकि अगर इससे अपन कर रहे थे तो यहाँ पर ने इसको यहाँ पर राइट शिफ्ट किया इसको लेफ्ट शिफ्ट किया तो इस केस में तो IDX 0 पे हमारा वैलिडेशन सही है लेकिन इस केस में यहाँ से जब हम शुरू कर रहे थे हमारा डू वाइल वापस से चलेगा
एक बार चलेगा तो आई डी एक्स यहाँ पे पहुँचेगा, नेक्स्ट केस में हमारा आई डी एक्स यहाँ पे पहुँचेगा. सो आई डी एक्स नॉट इक्वल टू 1, राइट. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी चेंज दिस ऑल्सो. And our count is incremented. This is not needed anymore. This is also not needed anymore. And the good part is this code will actually work for a first algorithm as well, right? जहाँ पे हमारा i is equal to 0 के लिए किया था अपन ने, और count basically track कर रहा है कि कितने आपने राइट शिफ्ट कर चुके हो. तो ये i is equal to 0 पे ही खत्म हो जाएगा, राइट. i is equal to 0 के लिए शुरू होगा हमारे फर्स्ट केस के लिए, जहाँ पे हमारा what you can call GCD of n and k is actually 1. And there is no number d greater than 1 which divides both n and k. तो इसमें अभी हमारा उस कोड के लिए चल जाएगा और इस कोड के लिए चल जाएगा जहाँ पे हमें मल्टीपल साइकिल्स लग रही है. सो लेट्स ट्राई दिस एंड लेट्स होप इट वर्क्स. एंड इट वर्क्स. नाउ इट वर्क्स फॉर बोथ द केसेस एंड इट वर्क्स फॉर ऑल द दिस केसेस ऑन द लीड कोड एज वेल. ठीक है. तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ऑलरेडी आपको दिख ही गया है कि बस आप ये बस कुछ ऑपरेशंस कर रहे हो, सिंगल ऑपरेशंस, और इवेंचुअली आपने 7 जम्प्स ही कराई थी, राइट. 7 ही जम्प्स कराई थी, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा आपका लीनियर टू द साइज ऑफ द नम्स आ रहा है, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी कॉन्स्टेंट, क्योंकि आपको कोई भी एडिशनल स्पेस नहीं किया, आपने इन स्पेस इन मेमोरी नम्स को अपडेट कर दिया. Okay folks, so that is it for this video. I would suggest you to try this one by handwriting yours. खुद से लिख के कोशिश करना, और एक और चीज़ ट्राई करना कि आप ChatGPT से बात करके इसका प्रूफ अपने दिमाग में बिठाओ, राइट. मैंने पढ़ा है पर दैट विल बी टू लॉन्ग फॉर दिस वीडियो. एंड अगर वो मतलब आपको इंटरव्यू एक्सपेक्ट नहीं करेगा, बट यू कैन एक्सप्लेन दैट टू हिम, दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू. Okay folks, so that is it for this, and I'll see you in the next question. Bye.